पाओगे तुम? क्यों भाई? चलो आगे बढ़े। बिल्कुल भैया। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन दिया जाता है। तो साथियों याद रखना यहां पर दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और दोनों टाइप यहां पर मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास है कि मैं एक ही बार में चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। चलो सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, सभी लोग यहां पर मेरे साथ साथ लिखेंगे भैया, ठीक है? सभी लोग लिखिए जरा। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए, a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है। अच्छा और याद रखिएगा जो इंग्लिश वाले लोग हैं थोड़ा सा, a प्लस बी मीन्स, इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे a प्लस बी मीन्स ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। क्या है? ए बी का पिता है। साथ में मेरे नोट करते चलिए, सभी लोग यहां पर मेरे साथ में नोट करते चलेंगे, है ना? अगला पॉइंट है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए इज मदर ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए इज मदर ऑफ बी। अगला पॉइंट टू बी का अर्थ है ए इंटू बी मीन्स, ए इंटू बी मीन्स ए बी का, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए डिवाइड है ये इंटू, ए डिवाइड बी का अर्थ है, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। नोट कर लो, नोट करते चलो, नोट करते चलो, नोट करते चलो, नहीं तो भैया फिर मामला बिगड़ जाएगा, है ना? फिर मामला बिगड़ जाएगा। नोट करते चलो सभी लोग, बात इंटू नहीं स्टार, ए स्टार बी, है ना? ए स्टार बी, ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए स्टार बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? इस प्रकार से निर्देश दिखाई देंगे, ठीक है? इस प्रकार से निर्देश दिखाई देंगे, इस प्रकार से निर्देश दिखाई देंगे। अभी यूपीएससी लोक सेवा आयोग ने जो है एग्जाम डेट जो है वो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप देखिएगा फिर ये निर्देश है, ये निर्देश है, वो इंस्ट्रक्शन ऐसे लिख के देगा, ठीक है? वो इंस्ट्रक्शन लिख के ऐसे देगा। अब देखो यहां पर जो अब मैं समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है भैया? देखो जरा, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। कौन पिता है? ए पिता है। पिता कौन है? ए पिता है, ए पिता है। यहां पर देखो जरा, इसका मतलब प्लस का साइन बता रहा है कि पिता है, प्लस का साइन बता रहा है कि पिता है, प्लस का साइन बता रहा है कि पिता है ना? ए पिता है किसका? बी का। तो जेंडर ए का क्लियर है, ना कि जेंडर बी का क्लियर है। जेंडर ए का क्लियर है, ना कि जेंडर बी का क्लियर है। कमेंट करना बंद करो तो समझ आएगा, नहीं तो फिर घंटे बजाओगे बाबा जी के टाइप, समझ रहे हो? हाँ, अगर कमेंट करते हो तो फिर घंटे बजाओगे। क्वेश्चन नहीं है, यहां से मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझाऊंगा, उसके बाद में उसका जो निचोड़ है वो समझाऊंगा, फिर आंसर आएगा। याद रखिएगा, तो शांति से समझते चलिएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि पिता कौन है? ए पिता है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब यहां पर पिता। ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है। तो कौन माता है? ए माता है। कौन माता है? ए माता है किसकी? बी की। यानी कि माइनस साइन हमें बता रहा है माता है, माइनस साइन हमें बता रहा है माता है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए इंटू बी का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे ए इंटू बी का अर्थ है कि ए भाई है ना? यही तो है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए भाई है। ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो ए जो है वो बी का भाई है। कौन? ए भाई है। तो ए का जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है, तो ए का जेंडर क्लियर। डिवाइड का अर्थ क्या है? बहन है। डिवाइड का अर्थ क्या? बहन। ए बहन है किसकी? बी की। ए बहन है किसकी? बी की। हैज का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है ना? कौन पुत्र है? ए पुत्र है। कौन पुत्र है? ए पुत्र है। तो ये साइन हमें ए के बारे में जानकारी दे रहा है। हैज का मतलब क्या? ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, तो पुत्री कौन है? ए, यानी कि ए पुत्री है। तो ये यहां पर हमें हैशटैग ए के बारे में सिंबल दे रहा है, हैशटैग ए के बारे में सिंबल दे रहा है ना? चल अब देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अभी भाई समझ आने वाली कोई बात ही नहीं। अभी मैं क्वेश्चन की तरफ चल ही नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन की तरफ चल ही नहीं रहा हूं, ठीक है? चलिए, यहां पर अगर लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो सिर्फ पहले वाली लाइन पे ध्यान दो, सिर्फ पहले वाली लाइन पे ध्यान दो, सिर्फ पहले वाली लाइन पे ध्यान दो, ठीक है ना? पा रहे होंगे, लिखा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, तो ए पिता है किसका? बी का पिता। बी का पिता कौन है? ए। तो हमें ए के बारे में जानकारी है, ना कि बी के बारे में। मुझे पता है बी पिता, ए पिता है, यानी कि ए का जेंडर क्लियर है, यानी कि ए का जेंडर क्लियर है, यानी कि ए का जेंडर क्लियर है। बात समझे कि नहीं समझे? ए का जेंडर क्लियर है, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है, बात समझे? अब जैसे यहां पर हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट में आओ जरा। लिखा है ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है। ए बी की माता है, तो बी की माता कौन है? ए है। तो हमें जेंडर किसके बारे में क्लियर है? मुझे जेंडर क्लियर है ए का, कि माता जी ए है। अब हम ये नहीं कह सकते बी पुत्र है या पुत्री है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि
जो बी है वो पुत्र है या पुत्री है हम ये नहीं कह सकते, तो हमें जेंडर किसका क्लियर है? ए का जेंडर क्लियर है। ठीक है, ए का जेंडर क्लियर है। इसके बाद देखो जरा, यहां पर ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? तो ए। बी का भाई कौन है? तो आप कहेंगे ए। तो अब ये नहीं कह सकते हो कि बी भाई है या बहन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो बी है वो भाई है या बहन है, ये आप नहीं कह सकते हैं। बात समझ गए? बात समझ गए? बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? अब जरा यहां पर ध्यान देना, तो ये जो सिंबल है ना, सिंबल हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए हमने इसको क्या है, पहले की तरफ लगा दिया, पहले की तरफ लगा दिया। अब बात समझ गए? ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है, ये भैया इसका मतलब है। अब लिखो क्वेश्चन, सभी लोग लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग यहां पर क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। भैया लिखो जरा, ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी, है ना? ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी, क्या बचा? पुत्र, यहां पुत्री, हैशटैग ई कर दे, और ये लिखा एफ। ये क्या लिखा? एफ। ठीक है, ये यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने भाई साहब, ये मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिख दिया है। ये आपके सामने एक प्रश्न है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम आपसे पूछे, मैं आपसे रिलेशन पूछ रहा हूं, मैं आपसे रिलेशन पूछ रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें एफ पूछ रहा हूं, मैं आपसे रिलेशन पूछ रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें एफ से ए का क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्या संबंध है? एफ से ए का क्या संबंध है ना? एफ से ए का क्या संबंध है? बताओ भाई, क्लियर है? हाँ, तो माइनस बच गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत समस्या नहीं। हो सकता है केवल इतना दिया जाए, हो सकता है केवल इतना दिया जाए, जरूरी नहीं कि सब सिंबल आए। मैं तो आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लिखा है ये इक्वेशन, इसमें कह रहा एफ से ए का क्या संबंध होगा? व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम ए, है ना, फ्रॉम ए टू एफ। व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन? ये चाहो तो भैया लिख लो इंग्लिश में, व्हाट इज द रिलेशन। ये इन्फॉर्मेशन दी गई, क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और कहेगा ये निर्देश है, इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है, इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलो भाई, तो यहां पर देखो सभी में ए के बारे में जानकारी है, तो आप यहां से बोलेंगे कि जो प्लस है, पहले जो साइन है वो पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, जो साइन है पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। अब भैया देखो, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ पिता है, यानी कि ए पिता है बी का। ए पिता है किसका? तो आप कहेंगे बी का, है ना? तो अगर यहां पर बी है तो ए पिता है किसका? बी का, ए हो जाएगा पिता। अब इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ है भाई, तो पहले वाला भाई है, तो बी भाई है किसका? सी का। बी भाई है किसका? आप कहेंगे सी का। भाई एक ही पीढ़ी में जाएगा। ठीक है भैया, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ बहन है, डिवाइड का अर्थ बहन है, तो सी बहन है किसकी? डी की। सी बहन है किसकी? अच्छा ठीक है, सी बहन है किसकी? डी की। डी की, सी बहन है किसकी? डी की। इसका मतलब क्या है? स्टार। स्टार का मतलब है पुत्र, यानी कि डी, सॉरी, यानी कि क्या है? डी पुत्र है ई का। डी किसका पुत्र है? आप कहेंगे ई का। तो ई का पुत्र कौन है? ई का पुत्र डी है। ई का पुत्र कौन है? तो आप कहेंगे ई का पुत्र क्या है? डी पुत्र है ई का। ठीक है, डी पुत्र है ई का, डी ई का पुत्र है, यही तो कहेंगे डी ई का पुत्र है। अब आगे क्या कह रहा है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है ना? ए जो है वो बी की पुत्री है, तो मेरे भाई यहां पर देखो ई पुत्री हो जाएगी एफ की, एफ की पुत्री कौन हो जाएगी? ई। पहले वाले के बारे में जानकारी है, तो इस सिंबल का मतलब पुत्री है, तो पहले वाला व्यक्ति क्या है? पुत्री हो जाएगा। अब पूछा है, बताओ जरा संबंध हमें एफ से ए का क्या बनेगा? एफ से ए का, अच्छा ये बताओ ये हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं होंगे? ये तो कंफर्म है, ये हस्बैंड वाइफ होंगे, है ना, क्योंकि ये सभी आपस में भाई बहन है, तो ये जब पति पत्नी होंगे तभी तो ये बनेगी, है ना? अब देखो यहां से रिश्ता पूछा गया है, क्या रिश्ता पूछा गया है? तो आप कहेंगे बेटी का पति क्या होता है? दामाद होता है, और दामाद को हम लोग क्या कहते हैं? सन इन लॉ कहते हैं। दामाद की इंग्लिश क्या होती है? सन इन लॉ होती है। दामाद की इंग्लिश क्या होती है? सन इन लॉ होती है। बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है भैया? दामाद की इंग्लिश क्या है? सन इन लॉ। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो, अब अगले टाइप से क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं उसकी बात करता हूं। ठीक है, चलो लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी मीन्स, ए प्लस बी मीन ए बी की मां है। ए भाई, ए बी नहीं, बी ए के पिता है, बी ए का पिता है, इस प्रकार से लिख दे रहे, आप लिख सकते बी ए के पिता है, बी ए के पिता है। ए प्लस बी मीन बी इज फादर ऑफ ए। ठीक है, हाँ, बी इज फादर ऑफ ए, नोट करके चलेंगे। ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी मीन, ए माइनस बी का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे बी ए की माता है, बी इज मदर ऑफ ए। मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में, नोट करते चलेंगे, मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में भैया, नोट करते चलना, क्योंकि अगर यहां पर
अब स्पेस कैसे होएगा और हम जो क्वेश्चन पैरेलल तरीके से समझाना चाहते हैं उस समझाने में डबल स्लाइड लगेगी, ठीक है, इस वजह से। तो इंग्लिश वाले मित्र मेरे नोट करते चलेंगे। a माइनस बी मीन क्या है? b इज मदर ऑफ ए, b इज मदर ऑफ ए। a इंटू बी का अर्थ है, a इंटू बी का अर्थ है, a इंटू बी का अर्थ है b a का भाई है, b a का भाई है, b a का भाई है। b इज ब्रदर ऑफ ए, b इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, हाँ, b इज ब्रदर ऑफ ए, b इज ब्रदर ऑफ ए। आगे देखो, a डिवाइड b का अर्थ, a डिवाइड b का अर्थ है, a डिवाइड b का अर्थ है b a की बहन है, b a की बहन है, b इज सिस्टर ऑफ ए, b इज सिस्टर ऑफ ए, b इज सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, b इज सिस्टर ऑफ ए। देखो भाई यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, हाँ, मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, मिले ये बात याद रखिए, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। a इंटू बी का अर्थ a b का पिता भी हो सकता है, a b का पिता भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बात समझे, ये बात आप याद रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर यहां पर प्लस का अर्थ पिता है तो आपको हर जगह प्लस का अर्थ पिता मिले, ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है, बात समझ गए, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे यहां लिखा है a डिवाइड b का अर्थ b a की बहन है, a डिवाइड b का अर्थ b a की बहन है, तो ये कतई जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर यही लिखा मिले, हो सकता है ये लिखा हो m डिवाइड n का अर्थ है, m डिवाइड n का अर्थ है mn की मां हो या nm की मां हो, कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। मैं आपको केवल यहां से लॉजिक समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, हाँ, एग्जाम में पूरा आएगा भैया, ये सब निर्देश में लिखा मिलेगा, ये सब कुछ आपको निर्देश में लिखा मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलो आगे देखो, ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है, बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, और ए हैज बी का अर्थ नोट करते चलेंगे, ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ भैया, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें हर एक में पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई थी, है ना, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई थी। देखो सभी में ए पहले था, लेकिन यहां पर सभी में बी पहले है, सभी में बी पहले है, सभी में बी पहले है। तो आपको इस प्रकार से ये सब कुछ मिलेगा एग्जाम में। इसका मतलब क्या है ये जरा समझो, a प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, तो कौन पिता है? बी पिता है, किसका पिता है? ए का। ए का पिता कौन है? बी। ए का पिता कौन है? बी। अच्छा एक बात और ध्यान देना, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब पिता है, यहाँ पर प्लस का मतलब पिता है, माइनस का मतलब क्या है? माता। ये नोट नहीं करना, मैं केवल समझा रहा हूँ, नोट नहीं करना, केवल समझा रहा हूँ। इनटू का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे भाई है, भाई ये सिंबल ही तो बता रहा है क्या रिलेशन है। डिवाइड का मतलब क्या है? बहन है। नोट नहीं करना है, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डिवाइड के बाद स्टार का मतलब क्या है? पुत्र है। और हैश का मतलब क्या है? पुत्री है। हैश का मतलब क्या है भैया? पुत्री है। हैश का मतलब क्या है? पुत्री है। ठीक है, चलो तो जो पहला पॉइंट लिखा है भाई, चलो बना रहने देते हैं। प्लस का मतलब पिता था ना, ठीक है। माइनस का मतलब क्या था? माता। माइनस का मतलब क्या था? माता था। और इनटू का मतलब पुत्र था, नहीं भाई था। इनटू का मतलब क्या था? भाई था। और इसका मतलब बहन था। देखो जरा, तो पहला वाला जो पॉइंट है इसमें क्या है? बी ए का पिता है, तो ए का पिता कौन है? बी है। तो जेंडर हमें किसका क्लियर है? बी का। यानी कि पिता कौन है? बी। बी पिता है, तो जेंडर हमें बी का क्लियर है ना। तो प्लस हमें जानकारी दे रहा है बी के बारे में, ना कि ए के बारे में। प्लस हमें बी के बारे में जानकारी दे रहा, ना कि ए के बारे में जानकारी दे रहा। ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है, बी ए की माता है। तो अब यहां पर देखो भैया, माता कौन है? बी माता है, किसकी? ए की। तो माता जी कौन है? बी माता है, किसकी? ए की। तो हमें किसके बारे में जानकारी? बी के बारे में जानकारी है। यानी कि ये सिंबल माइनस का मतलब माता है, माइनस का मतलब माता है। यहां पर माइनस हमें बाद वाले जेंडर के बारे में जानकारी दे रहा है। यहां देखो, बी भाई है, ए का भाई कौन है? बी भाई है, बी भाई है, यानी कि ये साइन हमें कह रहा है बी के बारे में जानकारी दे रहा है। बी ए की बहन है, बहन कौन है? बी। बी बहन है, यानी कि जेंडर किसका क्लियर है? बी का जेंडर क्लियर है। तो ये साइन हमें बी के बारे में जानकारी दे रहा है ना, किसके बारे में? बी के बारे में। बी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है? बी। तो ये साइन हमें बी के बारे में जानकारी दे रहा है। बी ए की पुत्री है भैया, ये साइन हमें बी के बारे में जानकारी दे रहा है। क्लियर है इतनी बात? अरे पढ़ाई कर लो पहले एग्जाम की, ठीक है, बिल्कुल। अभी और समझाएंगे, परेशान मत हो। इसमें हम क्या रिलेशन आगे बना दें भाई? u माइनस टी हैशटैग एस। अब ठीक है, बन जाएगा, बताओ भैया, ठीक है। चलो यू से ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा प्रश्न में?
पी से, नहीं पी नहीं भैया, कहां से, यू से। यू से पी का क्या संबंध है, क्या संबंध है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम यू। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, इसमें 2 बार लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें भैया कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। 2 बार लिख दिया तब भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आप 2 बार क्या 3 बार लिख सकते हो। चलो देखो भाई, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने ऐसे मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने ऐसे मिलेगी, ये आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा, ठीक है। ये आपको क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ये सब कुछ पेपर में मिलेगा। तो अब देखो यहां पर इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप ये कहेंगे बाद वाले व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी है, बाद वाले व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी है, यानी कि जो साइन है वो बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, जो साइन है वो बाद वाले व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दे रहा है ना, वो हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा। तो अब डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखो माइनस का अर्थ क्या है, माता है, यानी कि टी माता है किसकी, यू की। माइनस का अर्थ क्या है, माता है, तो भैया बाद वाली जो बाद वाला व्यक्ति है वही तो माता है, तो टी माता जी है किसकी, यू की। टी माता जी है किसकी, यू की। टी माता जी है किसकी, तो आप कहेंगे यू की। ऐसे देखो बना देते हैं, टी माता जी है किसकी, तो आप बोलेंगे यू की। यू हमने यहां बना, यू मैंने भैया यहां बना दिया, टी माता जी है यू की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पुत्री, इसका मतलब देखो क्या है, पुत्री है, तो आप कहेंगे बी पुत्री है एक, यानी कि बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है। इसका मतलब पुत्री है, तो एस पुत्री है टी की, एस पुत्री है किसकी, टी की। टी की पुत्री कौन है, एस। टी की पुत्री कौन है, समझ गए। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, पिता है, बाद वाला व्यक्ति पिता है, बाद वाला व्यक्ति पिता, यानी कि आर पिता है एस का, आर पिता है किसका, एस का, आर पिता है किसका, एस का। पिता है तो प्लस लगाओ। अब देखो टी के ये दोनों बेटा है, तो टी का ही बेटा एस है, मतलब बेटी टी की बेटी एस है, आर की बेटी एस है, इसका मतलब टी और आर आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखो इस वाले सिंबल पे आर तक हो गया, इस वाले सिंबल पे आओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पुत्र है ना, तो बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, तो भैया क्यों पुत्र है आर का, क्यों किसका पुत्र है, तो आप कहेंगे आर का पुत्र है। आर का पुत्र कौन है, क्यों है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है पुत्री है, यानी कि भैया यहाँ पर देखिएगा ये पी पुत्री है किसकी, क्यों की। क्यों की पुत्री, क्यों की पुत्री कौन है, तो आप कहेंगे पी है ना। पी पुत्री है किसकी, क्यों की, क्यों की पुत्री है। कह रहा यू से पी का रिश्ता बताना है, यू से पी का बताना है, यू से पी का बताना है, किससे बताना है, तो याद रखिएगा यू से पी का रिश्ता बताना है। बताओ भैया, अच्छा ये भाई बनेगा, तो ये भाई की जो बेटी होती है उसको भतीजी बोलते हैं, नीस बोलते हैं। जो भाई की बेटी होती है उसको भतीजी बोलते हैं भैया, नीस बोलते हैं। बताओ भाई क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, नीस आएगा। भाई की बेटी ने साइन जो है पहले वाले व्यक्ति की तरफ जो है घुमा दिया था, जब बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, तो बीच वाला जो साइन हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा, तो मैंने बाद वाले व्यक्ति की तरफ घुमा दिया है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी को, किसी मेरे प्यारे मित्र को यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। अजय जी पढ़ लो भैया, रीजनिंग कब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, तो कौन है भैया, बी पिता है। अच्छा ये प्लस हमें बता रहा है कि पिता है, माइनस हमें बता रहा है कि क्या है, माता है ना। माइनस हमें बता रहा है कि माता है, माइनस बता रहा है माता है, इंटू बता रहा है कि भाई है, डिवाइड वाला साइन हमें बता रहा है कि बहन है, स्टार वाला साइन बता रहा है कि पुत्र है, और हैशटैग वाला साइन बता रहा है कि पुत्री है। बात समझ गए, पुत्री है। इसके बाद में और जरा देखो, हाँ जेंडर क्लियर है, हम उसी की तरफ सिंबल का साइन मोड़ देंगे, बस ये बात याद रखो, एरो हम उसी तरफ ले जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो a माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है, तो कौन, बी माता है किसकी, ए की, तो बी का जेंडर क्लियर है, तो मैंने बी की तरफ मोड़ दिया, ये साइन है ना। अब देखो a इंटू बी का अर्थ बी ए का भाई, भाई कौन है, बी भाई है ए का। अब मुझे ये नहीं पता है कि बी का ये भाई है कि बी की बहन है, लेकिन ये पता है बी भाई है, यानी कि बी मेल है, बी का जेंडर क्लियर है, बी मेल है, तो भैया हमने इधर मोड़ दिया। a डिवाइड बी का अर्थ है बी ए की बहन है, कौन बहन है, बी बहन है, तो बी का जेंडर क्लियर है, जिसका जेंडर क्लियर होगा उसी की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो सर भांजी हो सकता है, बेटा आप में ये बताओ ये इसका भाई है कि नहीं है, ये इसका भाई है, तो भाई की बेटी भतीजी होती है, बहन की बेटी भांजी होती है, बहन की बेटी भांजी, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहां पर आगे, अब जैसे ये लिखा था, तो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो भैया यहां पर देखो ये पूरा इंफॉर्मेशन होगा और ये क्वेश्चन होगा, तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये जो साइन है बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी देना, जो साइन है बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है भैया। अब देखो माइनस का अर्थ क्या है, माता है, तो ये क्या है, टी माता है, टी माता है यू की, टी माता है यू की, यू नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो पुत्री है, तो भैया एस पुत्री है किसकी, टी की, एस पुत्री है किसकी, टी की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस पुत्री है किसकी, टी की, तो टी की पुत्री एस है। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाई साहब यहां पर दिखाई दे रहा पिता है, यानी कि आर पिता है एस का, तो एस का पिता कौन है, आर है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, भाई है, सॉरी पुत्र है, क्यों पुत्र है आर का, क्यों जो है वो पुत्र है किसका, आर का। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मेरे मित्र पुत्री है, तो क्या पी पुत्री है, क्योंकि क्योंकि पुत्री कौन है, पी, बना दिया, बात खत्म, है ना। हाँ चलो अब देखो यहां पर बात करते हैं आगे, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं
बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब शेख जी सब कुछ सॉल्व होगा, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश तो करना, ध्यान से समझने की कोशिश तो करना भैया, सब कुछ सॉल्व होगा, ठीक है। बी इज फादर ऑफ ए, बी इज फादर ऑफ ए, ठीक है। आगे देखो, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है क्या, बी ए की माता है, बी इज मदर ऑफ ए, बी इज मदर ऑफ ए, बी इज मदर ऑफ ए, बी इज मदर ऑफ ए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए इंटू बी का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। और ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए डिवाइड बी का अर्थ, ए डिवाइड बी का अर्थ, ए डिवाइड बी का अर्थ, तो आप कहेंगे बी ए की बहन है, यानी कि बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। हाँ, ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है बी ए स्टार, ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है, बी इज डॉटर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, ठीक है। नोट कर लो भैया, बी इज डॉटर ऑफ ए। कोसी सागर पढ़ लो बेटा। हाँ, सिमरन जी कह रही सर जी, सिमरन जी कह रही सर जी ना, तब तो फिर मान लो आप जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं ना वो समझ ही नहीं आएगा आपको, जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं ना वो समझ नहीं आएगा, इसीलिए तो इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, इसीलिए तो इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं ना, क्योंकि अगर इंग्लिश लिखेंगे तो ये पूरा बोर्ड यहां पर भर जाएगा। अब हम क्या करवाएंगे, यहां पर जो क्वेश्चन लिखवाएंगे है ना, उस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करवाएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, बात समझ गए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलो भैया, चलो भाई, अब देखो जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सभी लोग मेरे साथ में क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। देखिए जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सभी लोग यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे, लिखे भैया। देखिए निम्न में से किस समीकरण में, निम्न में से किस समीकरण में पी यू का भाई है, पी यू का भाई है, पी यू का भाई है, पी यू का भाई है ना। तो लिख लीजिएगा, इसमें सभी लोग लिख लेंगे भैया। पहला ऑप्शन, अच्छा इंग्लिश में लिख दे, में लिखा भैया, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े गौर से नोट करना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा अगर साइन मत ले तो। u इंटू टी माइनस डिवाइड एस माइनस आर प्लस क्यू और हैशटैग पी, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन नोट करिएगा, u इंटू टी इंटू एस माइनस आर प्लस क्यू इंटू पी। इसके बाद देखो जरा, माइनस आर प्लस क्यू इंटू पी, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, u डिवाइड टी माइनस एस प्लस आर प्लस क्यू इंटू पी। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो नोट करेंगे, u डिवाइड टी माइनस एस हैशटैग आर प्लस क्यू और ये बन जाएगा पी, ये क्या बन जाएगा पी, ठीक है भैया, बात समझ गए, क्लियर है इतनी बात। फिर ये क्वेश्चन मिलेगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये क्वेश्चन होगा निम्न में से किस समीकरण में पी यू का भाई है, पी यू का भाई है। अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, जब इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आएगी आपको दिखाई देगी, जब इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगी तो अब आपके दिमाग में आया होगा सर जी अगर हम यहां पर क्या करेंगे भाई, जैसे अभी हम डायग्राम बना करके करते आए, अभी हम जैसे डायग्राम बना करके क्वेश्चन करते हैं, आपको सर जी अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तब तो बहुत टाइम लगेगा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, है ना। देखो कैसे, मुझे एक चीज कंफर्म हो रही है, मुझे एक चीज ये पता लग रहा है कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं उन सभी में बी के बारे में जानकारी में मिल रही है ना। देखो यहाँ पर बी ए का पिता है, तो ए का पिता कौन है, बी है, ए का पिता कौन है, बी है, यानी कि ये प्लस हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। ए की माता कौन है, बी, यानी कि माइनस हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। बी ए का भाई है, यानी कि ये हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। बताओ भाई, ये तो क्लियर है, ये तो पॉइंट हम अभी क्लियर करके आए हैं, ये तो पॉइंट हम क्लियर करके आए हैं, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, जैसे ये लिखे हैं, तो भाई जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम दो चीजों का प्रयोग करेंगे, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम दो चीजों का प्रयोग करेंगे, वो दो चीजें क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना होगा जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर पहला पॉइंट क्या, जेंडर के आधार पर चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो जनरेशन गैप के आधार पर चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा जनरेशन गैप के आधार पर हम इसको चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा जनरेशन गैप के आधार पर इसको हम चेक करेंगे। अब आपको होगा सर जी जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर के आधार पर कैसे चेक करेंगे। अब आइए जरा समझते हैं जेंडर के आधार पर हम इसको कैसे चेक करेंगे। देखो जरा, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने और आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है, बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। तो उसने बोला है पी इज ब्रदर ऑफ यू,
P U का भाई है, P जो है U का भाई है। अगर U का भाई P है तो P मेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाबूजी अगर उसने बोला है P भाई है, P भाई है तो भैया मेल होना चाहिए। P का जो यहाँ पर जेंडर आएगा वो क्या निकल के आएगा? मेल आना चाहिए, मेल निकल के आना चाहिए। मेरे प्यारे बंधुओं जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। यहाँ पर ये भैया यहाँ पर ये साइन हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। अब देखो जरा इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पुत्री। बताओ भाई इसका अर्थ पुत्री है कि नहीं है? तो अब अगर इसका अर्थ पुत्री है तो P पुत्री बन जाएगी, क्योंकि जबकि हमें P मेल चाहिए, हमें P मेल चाहिए, इसमें P फीमेल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। बात समझ गए? बात समझ गए? इसके बाद देखो इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ भाई है। हाँ P प्लस मिल रहा, मेल मिल रहा, ठीक है। इंटू का अर्थ भाई है, P भाई है, क्यों का मेल मिल रहा। स्टार का अर्थ पुत्र है, यानी कि P मेल है। तो हमने जेंडर गैप के आधार पर जो देखा वो मैंने यहां से देखा कि ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया, खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड में, है ना। इसमें देखो क्या है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगाओ जनरेशन गैप, है ना। अब क्या करेंगे? जनरेशन गैप करेंगे। अब बात करेंगे जनरेशन गैप की। तो यहां पर देखो जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहां पर आप स्वयं है, यहां पर आप स्वयं है, यहां पर आपके क्या है? मान लो माता पिता कोई भी है, यहां पर आपके माता पिता है, दोनों में से कोई भी है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। यहां पर आपका पुत्र और पुत्री है, यहां पर आपके क्या है? पुत्र और पुत्री है, यहां पर आपके क्या है? पुत्र और पुत्री है। अब आप हमें ये बताओ भैया, यहां से जरा समझने की कोशिश करना, आप यहां से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे मित्र यहां से समझने की कोशिश करना, ठीक है। कि जब यहां पर हम स्वयं से अपने से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपने से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपने से ऊपर की तरफ जाएंगे तो +1 लेंगे, और अपने से नीचे की पीढ़ी की तरफ आएंगे तो -1 लेंगे। बस इतनी बात याद रखो। हम अपने से अगर एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो +1, अपने से 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो +2 लेंगे, हम अपने से एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो -1 लेंगे, हम अपने से 2 पीढ़ी नीचे आएंगे तो -2 लेंगे, तो -2 लेंगे। बात समझ गए? मुट्टू यादव पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, पढ़ाई करो बेटा। बात समझ गए? तो देखो इसमें लिखा है इंटू, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इसमें क्या लिखा है? इंटू लिखा है। इंटू का अर्थ क्या होता है? ए भाई इंटू का अर्थ भाई होता है। तो भाई में तो जनरेशन गैप 0 होता है, भाई में तो जनरेशन गैप 0 होता है भैया, भाई में जनरेशन गैप 0 होता है। बोलो भाई हाँ है ना। अब माइनस, माइनस का मतलब माता होता है कि नहीं होता है? तो माता हम अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, देखो यहां पर हम स्वयं ले रहे हैं, तो भाई इंटू का मतलब भाई में जनरेशन गैप 0, इंटू का मतलब भाई में जनरेशन गैप 0, माइनस का मतलब माता होता है, तो माता एक पीढ़ी ऊपर +1 जाएगा, प्लस का मतलब पिता है एक पीढ़ी ऊपर +1 जाएगा, प्लस का मतलब पिता है एक पीढ़ी ऊपर है +1 जाएगा, और इंटू का मतलब क्या है? भाई है। इंटू का मतलब क्या है? भाई है ना। तो ये 0 हो गया। तो भैया यहां पर फाइनली हमें क्या मिला? सबको जोड़ देंगे तो +2 मिलेगा। क्या मिलेगा? +2 मिलेगा। अच्छा एक बात और हमें बताओ जरा कि P और U, अगर P U का भाई है, अगर P U का भाई है, जो अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें बोला उसने P U का भाई है, यही तो कह रहा है P U का भाई है। अगर P U का भाई है, अगर भैया P U का भाई है, तो P और U के बीच में जो जनरेशन गैप है वो 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? P और U के बीच में जनरेशन गैप 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये एक दूसरे के भाई है, तो जनरेशन गैप 0 आना चाहिए, जनरेशन गैप 0 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर देखो ये लिखा है U और ये लिखा है P, इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप +2 आया है, जबकि जनरेशन गैप 0 आना चाहिए। काम खत्म कर दो, काम खत्म कर दो, इसमें आ जाओ। डिवाइड का अर्थ क्या है? तो डिवाइड का अर्थ बहन है, डिवाइड का अर्थ बहन है, तो बहन में भाई बहन में जनरेशन गैप 0। माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ माता है, माइनस का अर्थ माता है, यानी कि यहां जनरेशन गैप कितना आएगा? +1 आएगा। प्लस का अर्थ क्या है? पिता है, प्लस का अर्थ पिता है, तो यहां जनरेशन गैप +1 आएगा, और प्लस का अर्थ पिता होता है, जनरेशन गैप +1 आएगा। प्लस का अर्थ पिता है, 2 बार प्लस लिखा है, जनरेशन गैप +1 आएगा, और इंटू का मतलब भाई तो जनरेशन गैप 0 है ना। तो भाई U और P के बीच में अब जनरेशन गैप कितना आया? सबको जोड़ दो, कितना आएगा? +3 आएगा। हमें जनरेशन गैप 0 चाहिए, मुझे जनरेशन गैप 0 चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिना चेक किए हुए आप सही कर सकते हैं, है ना। जब 3 गलत हो गए तो एक ही तो बचा। अब कहोगे गुरुजी एक बार दिखा दो, हम बिल्कुल दिखाएंगे। देखो U का मतलब क्या है? बहन है, तो बहन है तो जनरेशन गैप 0, बहन है तो जनरेशन गैप 0। माइनस का मतलब माता है, माइनस का मतलब माता, अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाओगे +1 कर दो। हैज का मतलब क्या है? पुत्री है, हैज का मतलब पुत्री है, अपने से एक पीढ़ी नीचे जा रहे हो तो -1 कर दो। प्लस का मतलब पिता होता है, एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हो +1 कर दो। इंटू का मतलब पुत्र है, इंटू का मतलब पुत्र है, पुत्र एक पीढ़ी नीचे होता है। आप अपने आप से कंपेयर करो, एक पीढ़ी नीचे होता है ना, एक पीढ़ी नीचे होता है तो क्या करो? -1 कर दो। अब देखो जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर P और U के बीच देखो जरा, P और U के बीच देखो तो +1 -1 +1 -1 जनरेशन गैप कितना आया? 0 आया, और हमें जनरेशन गैप 0 ही तो चाहिए था। राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। बताओ क्लियर हुआ? तो आवश्यक नहीं कि आप डायग्राम बनाएं, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। आपको आइडिया नहीं होता है कि टीचर कितनी मेहनत करता ऑनलाइन में, है ना। बात समझ रहे? आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो सब्र रखिए, धैर्य रखिए, पढ़ाई किया करो। तो यहां पर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल नहीं आवश्यकता है, 1% डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे? 2 चीजें आप करेंगे, यहां पर 2 चीजें करेंगे, याद रखिए। ये है मेरे प्यारे साथियों, जेंडर के आधार पर चेक कर लेंगे, दूसरा पॉइंट है जनरेशन गैप के आधार पर चेक कर लेंगे। अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे +1, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में प्लस लगाएंगे, अपने से नीचे वाली पीढ़ी में माइनस लगाएंगे। बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। और ये देख लेना क्या पूछा था, बता दिया गया। ठीक है भैया, चलो।